हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब। हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि उनकी अपार करुणा दया आप सब पर बरसती रहे। प्यारे भक्तजनों, आज हम आपको बुधवार के प्रदोष व्रत की कथा सुनाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रदोष व्रत भगवान शिव का होता है और वो महीने में 2 प्रदोष व्रत आते हैं जो शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को रखे जाते हैं। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की अपार दया प्राप्त होती है और हमारे जीवन में जो भी विघ्न समस्याएं होती हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। प्यारे भक्तजनों, प्रदोष व्रत करते समय हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और मंदिर में जाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के पश्चात उनकी आरती करनी चाहिए। प्यारे भक्तजनों, प्रदोष व्रत चाहे किसी भी वार का हो, भगवान शिव की शाम की पूजा का बहुत महत्व होता है। शाम के समय हमें मंदिर में अवश्य जाना चाहिए। प्रदोष काल सूर्य देव छिपने के आधा घंटा पहले और आधे घंटे बाद तक प्रदोष काल का समय होता है। उस समय में भगवान शिव की गई पूजा बहुत फलदायी होती है। प्यारे भक्तजनों, अब हम आपको सुनाते हैं बुधवार प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत जिस दिन पड़ता है उसी दिन के अनुसार उसका नाम होता है और उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। प्यारे भक्तजनों, सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। श्री सूत जी ने कहा है, बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। भगवान शिव जी की आराधना धूप बेल पत्र आदि से करनी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार एक व्यक्ति का नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों के बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने के लिए गया। जिस दिन वह अपनी पत्नी को लेने के लिए गया उस दिन बुधवार था। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार का समय शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी और उसने अपने पति को पानी लाने के लिए कहा। जैसे ही उसका पति पानी लेने के लिए गया तो उसकी पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति आया। उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है, तो उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत बिल्कुल उसी के जैसी थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों आदमी आपस में झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हम सकल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह किंकरत विमूढ़ हो गई। तब वह भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए और उसी दिन से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। प्यारे भक्तजनों, प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति को सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। प्यारे भक्तजनों, आपको भगवान शिव के बुधवार प्रदोष व्रत की कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। हर हर महादेव लिखें। अगर आपको भगवान शिव की चर्चा सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान शिव की चर्चा सुनने के लिए
आप सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव भक्तों, हर हर महादेव। राम राम सभी को।